तो आज हम बात करने वाले हैं असम की। और असम में ना कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। ये सिर्फ एक स्टेट की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक बहुत बड़े आर्थिक सपने की, और उस सपने को चलाने वाले एक बहुत शक्तिशाली नेता की। तो चलिए आज इन्हीं दोनों चीजों को, मतलब नीति और व्यक्तित्व को एक साथ जोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत हम करेंगे बस एक नंबर से, और वो नंबर है 15%। अब 15%, सुनने में शायद ये बस एक नंबर लगे, लेकिन यकीन मानिए ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये है असम की 2025-26 के लिए अनुमानित जीएसडीपी ग्रोथ रेट। अगर आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि राज्य अपनी अर्थव्यवस्था को रॉकेट की रफ्तार से बढ़ाने का एक बहुत बहुत बड़ा और एम्बिशियस टारगेट लेके चल रहा है। तो सवाल यही उठता है ना कि ये जो 15% का आंकड़ा है, क्या ये सिर्फ कागजों पर अच्छा दिखने के लिए है, या फिर जमीन पर ऐसे हकीकत में बदलने का कोई सॉलिड प्लान भी मौजूद है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है। इसके लिए चलिए सीधा बजट के आंकड़ों में डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि ये जो आर्थिक महत्वाकांक्षाएं हैं, ये आखिर आ कहाँ से रही है। अच्छा, तो देखिए पैसा आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है। बजट को देखें तो असम करीब करीब 1,46,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान बना रहा है, और आमदनी कितनी है? करीब 1,19,000 करोड़। मतलब साफ है, राज्य अपनी आमदनी से कहीं ज्यादा खर्च कर रहा है, लगभग 27,000 करोड़ रुपए ज्यादा। और ये क्या दिखाता है? यही कि सरकार ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा निवेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो ठीक है, सरकार कमा कहाँ से रही है? कमाई का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? देखिए, जैसा कि यहां दिख ही रहा है, आधे से भी ज्यादा, मतलब 51% पैसा सीधा सीधा स्टेट जीएसटी से आ रहा है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि राज्य की इकोनॉमी का पहिया घुमाने में जीएसटी कितना कितना ज्यादा जरूरी हो गया है। और अब बात करते हैं खर्च की। पैसा जा कहां रहा है? यहां पर एक प्रायोरिटी बिल्कुल साफ नजर आती है, रोड्स और ब्रिजेस। असम अपने टोटल बजट का 7.5%, 7.5% इस पर खर्च कर रहा है। अब जरा इसकी तुलना देश के बाकी राज्यों से कीजिए। उनका औसत है सिर्फ 4.3%। तो ये क्या है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर खेला गया एक बहुत बड़ा दाव है, बिल्कुल साफ। लेकिन देखिए, ये जो पॉलिसीज हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये अपने आप तो बनते नहीं हैं, इनके पीछे कोई होता है। तो अब हम क्या से कौन पर आते हैं, मतलब उस लीडर पर जो इन सारी नीतियों को चला रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा। इनका पॉलिटिकल सफर काफी दिलचस्प रहा है। देखिए, 2001 में उन्होंने कांग्रेस से शुरुआत की, कई बड़े बड़े मंत्रालय संभाले, लेकिन फिर 2015 में आया एक बड़ा ट्विस्ट। उन्होंने एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाया और बीजेपी ज्वाइन कर ली, और फिर 2021 में वो असम के मुख्यमंत्री बने। तो ये सिर्फ एक करियर ग्राफ नहीं है, ये कहानी है राज्य की पॉलिटिक्स पर उनकी पकड़ की और उनकी अपनी महत्वाकांक्षा की। तो सवाल ये है कि उनका शासन करने का तरीका कैसा है। उनकी लीडरशिप स्टाइल को ना अक्सर एक शब्द से जोड़ा जाता है, परिवर्तनकारी या ट्रांसफॉर्मेटिव। पर इसका असल में मतलब क्या है? एक एनालिसिस है जो उनके काम करने के तरीके को एक नाम देता है, प्रैग्मैटिक डेवलपमेंटलिज्म। अब ये थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। सपने बड़े देखो, एम्बिशियस गोल्स रखो, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जमीनी, मतलब एकदम प्रैक्टिकल तरीके अपनाओ। और ये जो प्रैक्टिकल अप्रोच है ना, ये उनकी बड़ी बड़ी स्कीम्स में साफ साफ दिखता है। जैसे कि ओरुनोडोई स्कीम को ले लीजिए, जिसके जरिए लाखों परिवारों को सीधे कैश मदद दी जाती है, या फिर मिशन वसुंधरा, जिससे जमीन के सालों पुराने झगड़े सुलझाए जा रहे हैं। ये वैसी पॉलिसीज हैं जो सीधे आम लोगों की जिंदगी की परेशानियों को टारगेट करती हैं। लेकिन देखिए, किसी भी नेता की कहानी कभी भी एक तरफा नहीं होती है ना? एक तरफ तो शर्मा को एक एक्शन ओरिएंटेड, एक डिसाइसिव लीडर माना जाता है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। उनके रिकॉर्ड में अपनी पुरानी पार्टी बदलना, पड़ोसी राज्य मिजोरम के साथ एक हिंसक बॉर्डर विवाद, और तो और संविधान को लेकर दिए गए कुछ कंट्रोवर्शियल बयान भी शामिल हैं। तो एक पूरी तस्वीर समझने के लिए इन दोनों ही पहलुओं पर नजर डालना जरूरी है। तो अब सवाल उठता है कि इन सब चीजों का भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है, खासकर 2026 के चुनावों को लेकर क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं। चलिए जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं। जैसे कि BW बिजनेस वर्ल्ड का एक पॉलिटिकल एनालिसिस है, और उनका मानना है कि 2026 के विधानसभा चुनावों में जो मौजूदा गठबंधन है, वो एक बहुत बड़ी, एक निर्णायक जीत की तरफ बढ़ रहा है। अब इस अनुमान के पीछे कुछ बड़े कारण भी बताए जा रहे हैं।
पहला, पार्टी का बहुत मजबूत संगठनिक ढांचा। दूसरा, डेवलपमेंट और वेलफेयर स्कीम्स का एक क्लियर नैरेटिव। तीसरा, एक एकजुट राजनीतिक गठबंधन। और चौथा, और शायद सबसे बड़ा कारण, इन सबके सेंटर में मुख्यमंत्री शर्मा की अपनी लीडरशिप, जिसे उनकी सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है। तो चलिए अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं। ये सब हमें असम की बिग पिक्चर के बारे में क्या बताता है। तो देखिए, असम की आज की जो कहानी है ना, वो बेसिकली दो पिलर्स पर खड़ी है। एक तरफ है बहुत बड़े बड़े आर्थिक लक्ष्य, और दूसरी तरफ है इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक बहुत मजबूत और निर्णायक लीडरशिप। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्या असम का ये जो मॉडल है, मतलब तेज विकास और एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप का कॉम्बिनेशन, क्या ये भारत के दूसरे राज्यों के लिए भी एक नया फॉर्मूला बन सकता है? खैर, इस सवाल का जवाब तो भविष्य ही देगा, लेकिन इस पर नजर रखना बहुत दिलचस्प होगा।